परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संसार में इतना दुख क्यों है? कोई भी इंसान इस संसार में संतुष्ट नहीं है। गरीब अमीर होना चाहता है और अमीर और ज़्यादा अमीर होना चाहता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। तो संगत जी, एक बार की बात है, एक नगर में एक बहुत धनवान सेठ रहता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी। एक दिन उसको अपनी संपत्ति के मूल्य निर्धारण की इच्छा हुई। उसने सोचा, देखो तो सही कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। उसने अपने लेखा अधिकारी को बुलाकर बोला कि मेरी सारी संपत्ति का मूल्य लगाकर मुझे ब्यौरा दीजिए, मुझे पता तो चले कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। एक हफ्ते के बाद हिसाब किताब लगाकर वो लेखा अधिकारी सेठ जी के पास सामने उपस्थित हुआ। तो सेठ जी ने पूछा, बताओ मेरे पास कितनी संपत्ति है। तो लेखा अधिकारी ने बोला, सेठ जी, आपके पास इतनी दौलत और संपत्ति है कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां बिना कुछ किए आनंद से जीवन भोग सके, उनको कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कहकर लेखा अधिकारी चले गए और उसके बाद सेठ जी चिंता में डूब गए कि इसका मतलब मेरी 8वीं पीढ़ी भूखी मरेगी। इसी चिंता में सेठ जी ना ठीक से खाते ना पीते, उनका शरीर दुबला पतला हो गया। उनकी धर्म पत्नी ने उनसे बार बार पूछा कि आपको किस बात की चिंता है। तो सेठ जी ने कई बार पूछने पर भी नहीं बताया। सेठानी को सेठ जी की फिक्र होने लगी। सेठानी को लगा कि घर की शांति के लिए संत महात्मा के पास जाना चाहिए। वो सेठ जी को भी संत महात्मा के सत्संग में ले जाना चाहती थी। इसीलिए सेठानी ने सेठ जी से बात की। तो सेठ जी भी सत्संग जाने को मान गए। उन्होंने सोचा, संत महात्मा कोई ना कोई उपाय जानते होंगे जिससे मेरी समस्या का निदान हो सकता है। सत्संग में उन्होंने महात्मा जी से अकेले में पूछा कि महाराज, मेरे दुख का तो पार ही नहीं है, मेरी 8वीं पीढ़ी तो भूखी मर जाएगी। मेरे पास केवल अपनी 7 पीढ़ियों तक की जितनी ही धन संपत्ति है। कृपया करके कोई उपाय बताइए, मैं कोई भी हवन अनुष्ठान करने को तैयार हूँ। महात्मा जी ने सेठ की बात बड़ी गौर से सुनी और सेठ जी को बोले कि ये समस्या तो बहुत बड़ी आसानी से चली जाएगी। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। ध्यान से सुनो सेठ, इस गली के अंतिम छोर पर एक बूढ़ी अम्मा रहती है जो एकदम कंगाल और गरीब है। उसका ना तो कोई कमाने वाला है और ना ही वो खुद इतनी समर्थ है कि कुछ कमा सके। उसके पास जाओ और उसको आधा किलो आटा दान में दे दो। अगर वो ये दान कबूल कर ले तो तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। तुम्हारे पास इतनी धन संपत्ति हो जाएगी कि तुम्हारी 8वीं 9वीं और भी ज़्यादा पीढ़ियां खा सके। सेठ को ये उपाय बड़ा आसान लगा। वो घर गया और क्विंटल भर आटा लेकर पहुंच गया बूढ़ी अम्मा के घर। सेठ ने कहा, माता जी, मैं आपके लिए आटा लाया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। अम्मा बोली, आटा तो मेरे पास है, क्या करूँगी इसका? सेठ जी बोले, कोई बात नहीं माता, पूरा ना सही, ये आधा किलो आटा तो रख लीजिए, कल काम आ जाएगा। तो बूढ़ी अम्मा ने बोला, बेटा, कल की चिंता में मैं आज क्यों करूँ? जैसे हमेशा प्रबंध होता है, कल के लिए भी प्रबंध हो जाएगा। ये देखकर सेठ जी की आंखें खुल चुकी थी। सेठ जी ने सोचे कि ये गरीब बुढ़िया कल की चिंता नहीं कर रही और मैं अपनी 8वीं पीढ़ी के लिए इतना चिंतित हूँ। तो संगत जी, बात तो केवल यहीं पर टिकी है। परिस्थिति के बदले अपनी मनोस्थिति बदले। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, एक व्यक्ति ने आश्रम के लिए गाय भेंट की है। गुरुजी बोले, अच्छा है, हमें दूध पीने को मिलेगा। एक हफ्ते के बाद शिष्य बोला, गुरुजी, वो आदमी अपनी गाय वापस ले गया। तो गुरुजी बोले, चलो अच्छा हुआ, हमें गोबर उठाने से छुटकारा मिला। तो संगत जी, कहने का मतलब ये है कि सुख और दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। हमें हर हाल में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जो मालिक इस सृष्टि को चला रहा है, हमसे ज़्यादा हमारी फिक्र उसको है।
इसलिए सब कुछ अपने सद्गुरु पर छोड़कर उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। प्यारी संगत जी, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको मेरे चैनल पर सुनाई गई सद्गुरु की साखियाँ सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।